दोस्तों, क्या आप हमेशा अतीत की चिंता या भविष्य की टेंशन में जीते हैं? क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? तो रुकिए। शांति, आनंद और सच्चे आत्मज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अभी हैं, इस पल में। द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान में जीने की शक्ति एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए जानते हैं। अध्याय 1। हम सोच नहीं हैं, हम चेतना हैं। हम में से अधिकतर लोग अपने विचारों के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ। लेकिन इस किताब के लेखक एकहार्ट टोले कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भ्रांति है। हमारा मन दिन रात कुछ न कुछ सोचता रहता है। मुझे ये करना है, मैं सही हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये एक सोचने की मशीन है जो रुकती नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं आप वह नहीं जो सोच रहे हैं, बल्कि आप वह हैं जो सोच को देख रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसा आप सड़क पर जा रहे हों और गाड़ियाँ आ जा रही हों। गाड़ियाँ हैं विचार, लेकिन आप वो देखने वाले व्यक्ति हैं जो फुटपाथ पर खड़ा है। विचारों की लहरें और आप सागर की गहराई। जब आप अपने विचारों के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। फिर आप चिंता करते हैं, डरते हैं, नाराज़ होते हैं और यही आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आपके अंदर एक मौन और स्पष्टता आ जाती है। एकहार्ट टोले इसे कहते हैं, जब आप अपने विचारों से दूरी बनाना सीखते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने लगते हैं और वहीं असली शांति है। सोच को देखना, उसमें खोना नहीं। अगली बार जब आप कोई नकारात्मक विचार सोचें, जैसे मैं नाकाम हूँ या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह विचार सच है? फिर एक गहरी सांस लें और उस विचार को बस देखें, उसे पकड़ें नहीं। ये छोटा सा अभ्यास आपको आपके साक्षी भाव से जोड़ देगा। जब आप सोच को देख सकते हैं, तब आप सोच के पार जाते हैं। वहीं से अब यानी नाव की शक्ति शुरू होती है। आपका सत्य अस्तित्व आपकी सोच से परे है। आप नाम, रूप, स्थिति, भावनाएं या विचार नहीं हैं। आप हैं एक शुद्ध जागरूकता जो केवल अभी में रहती है। जब आप यह पहचान लेते हैं तो डर, दुख और भ्रम स्वतः गिरने लगते हैं। अब एक सवाल है, अगर हम सोच नहीं हैं तो हमारे असली दर्द, दुख और भावनात्मक तकलीफ़ें आती कहाँ से हैं और उन्हें ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जानिए अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे दर्द शरीर यानी पेन बॉडी के रहस्य की, वो जो आपको अनजाने में तकलीफ़ देता है हर दिन। अध्याय 2। वर्तमान पल में शक्ति। समस्या की जड़ या तो अतीत या भविष्य में खोए रहना। हम में से ज़्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं, उसने मुझे धोखा दिया था, या फिर भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँगा। हमारा मन हमेशा एक ऐसे काल्पनिक समय में भटकता रहता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं भविष्य एक भ्रम है, अतीत एक स्मृति, जीवन सिर्फ अभी है, इस पल में। वर्तमान पल क्या है? वर्तमान पल यानी अभी, वो क्षण जिसमें आप अभी सांस ले रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं। यही एकमात्र जगह है जहाँ जीवन असल में घट रहा है। बाकी सब सिर्फ मानसिक कल्पनाएं हैं। वर्तमान में रहना कैसे बदल सकता है जीवन? जब आप अभी के पल में पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं तो तनाव मिटने लगता है,
मन शांत हो जाता है और आपके अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि जीवन कठिन नहीं है, विचारों ने उसे कठिन बना दिया था। अब मैं लौटने की तकनीक। लेखक एक सरल लेकिन गहरी तकनीक बताते हैं। एक पल को महसूस करें, अपनी सांस की गति को महसूस करें, अपने हाथों या पैरों में जीवन का कंपन महसूस करें। देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बिना उसे जज किए। जैसा बच्चा पहली बार चीज़ों को देखता है वैसे ही। पूछें, इस पल में क्या कमी है? शायद आपको लगे कुछ नहीं। तब आप समझ जाएंगे शक्ति हमेशा इसी पल में थी। विरोध मत करो, स्वीकार करो। एकहॉर्ट कहते हैं, जो कुछ है उसे स्वीकार करना ही सच्चा बल है। अगर आप अभी इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आप भविष्य की चिंता में बहने की बजाय उसकी दिशा बदलने की क्षमता पा लेते हैं। यह स्वीकार्यता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अंदर से उठती शक्ति है जो स्पष्टता और निर्णय की दिशा देती है। वर्तमान पल कोई मामूली समय नहीं है, यह जीवन की कुंजी है, शक्ति का स्रोत है और शांति का प्रवेश द्वार है। जब आप अब से जुड़ते हैं तो जीवन आपके पक्ष में बहने लगता है। लेकिन अगर हम अब में पूरी तरह रहना सीख जाएं, तो फिर हमारे अंदर बार बार दर्द, नकारात्मक भावनाएं और गुस्सा क्यों उठते हैं? क्या वो हमारे सोच से भी गहरा कुछ है? जानिए अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे पेन बॉडी, दर्द शरीर की, जो आपके अंदर छुपा बैठा है और कब कैसे आपको अपने वश में कर लेता है। अध्याय 3, दर्द शरीर यानी पेन बॉडी क्या होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें, कुछ लोग या कुछ घटनाएं बार बार आपको दुखी कर देती हैं? भले ही आपने सोच लिया हो कि आप अब माफ़ कर चुके हैं या भूल चुके हैं। एकहॉर्ट टोले कहते हैं, आपके भीतर एक दर्द शरीर है जो इन पुराने घावों को पकड़े हुए है। दर्द शरीर भावनात्मक पीड़ा का स्टोर हाउस है। पेन बॉडी वो भावनात्मक ऊर्जा का ढांचा है जो आपके अंदर बीते हुए दुख, डर, नाराज़गी, अपमान और आघात से बना है। यह शरीर असली नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति के अंदर यह मौजूद है, एक सूक्ष्म स्तर पर जीवित इकाई की तरह। यह तब सक्रिय होता है जब आपको अहम की चोट पहुंचता है, कोई पुरानी याद ताज़ा होती है या कोई परिस्थिति आपके घाव को छू लेती है, और तब आप अचानक क्रोधित हो जाते हैं, रोने लगते हैं या अंदर से ही अंदर टूटने लगते हैं, जैसे आप खुद नहीं बल्कि कोई और आपसे प्रतिक्रिया करवा रहा हो। दर्द शरीर खुद को जिंदा कैसे रखता है? यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को खुराक देता है। जब आप बार बार शिकायत करते हैं, खुद को पीड़ित महसूस करते हैं या दुख की भावनाओं में डूबे रहते हैं, तो यह और मजबूत हो जाता है। एकहॉर्ट इसे बहुत गहराई से बताते हैं। पेन बॉडी वांट टू सर्वाइव जस्ट लाइक एवरी अदर एंटिटी, and it can only survive if it can get you to identify with it। यानी जब आप उसे खुद समझ लेते हैं तो वो आपकी ऊर्जा से जीवित रहता है। दर्द शरीर को कैसे देखें और मुक्त हों? सबसे पहला कदम है दर्द को पहचानना, बिना उसे जुड़ाव बनाए। जब आप उदासी या गुस्से में हों तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी चेतना की आवाज़ है या मेरा दर्द शरीर बोल रहा है? अब एक गहरी सांस लें और उस भावना को सिर्फ देखें, ना दबाएं, ना प्रतिक्रिया दें। जैसे ही आप उसे देख पाते हैं, वो अपनी शक्ति खोने लगता है।
आपको अपनी पीड़ा से लड़ना नहीं, बल्कि उसकी रोशनी में उपस्थित होना है। दर्द शरीर हमेशा के लिए चला जाता है? शायद नहीं, लेकिन हर बार जब आप उसे बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है और आप अपने भीतर से स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करने लगते हैं। आपके भीतर का पेन बॉडी कोई शत्रु नहीं, बल्कि आपका शिक्षक बन सकता है अगर आप उसे जागरूकता से देखें। वो हर बार आपको अब की शक्ति में लौटने का मौका देता है, जहां आप अपने सबसे गहरे स्वरूप शुद्ध चेतना से जुड़ सकते हैं। लेकिन जब हमारा पेन बॉडी शांत होने लगता है तो अगला सवाल उठता है, हमारे भीतर जो ईगो यानी अहम है वो हमारी चेतना को कैसे छिपा देता है? क्या वो भी हमारी पीड़ा का हिस्सा है? जानिए अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे ईगो की सच्चाई और उसकी चालाकियों की, जो आपको बार बार खुद से अलग करता है। अध्याय 4, अहम या ईगो को समझना। क्या आपने कभी सोचा है, कभी हम खुद को सबसे कमज़ोर, पीड़ित या दुखी मानते हैं और कभी हम खुद को दूसरों से बेहतर, अधिक ज्ञानी या श्रेष्ठ समझते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में पीछे छुपा होता है अहम या ईगो। एकॉर्ड टॉले कहते हैं, ईगो वह झूठी पहचान है जो हम अपने विचारों, भूमिकाओं और कहानी के माध्यम से बना लेते हैं। ईगो क्या है? ईगो असल में आपकी झूठी मैं की भावना है, जो कहती है मैं इतना सफल हूँ, मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये सारे वाक्य आपकी सच्ची चेतना से नहीं आते, बल्कि ईगो की बनावटी पहचान से आते हैं। ईगो चाहता है कि आप हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करें, कभी ऊंचा महसूस करें, कभी नीचा। ईगो की मुख्य पहचानियाँ: अतीत से जुड़ाव। ईगो कहता है मैं वो हूँ जो मेरे साथ हुआ। भविष्य की कल्पनाओं से आश्रय, जब मैं ये हासिल कर लूँगा तब मैं कुछ बनूँगा। नाम, पद, संबंध, धर्म, जाति, राष्ट्र आदि से जुड़ाव। मैं अमुक व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं अमुक धर्म या देश से हूँ। ये सब पहचानें अस्थायी हैं, लेकिन ईगो इन्हीं को स्थायी मैं मानता है। ईगो आपको भ्रमित क्यों करता है? ईगो का अस्तित्व तभी है जब आप अभी में नहीं होते हैं। जब आप किसी भूमिका में खो जाते हैं, जैसे बॉस, माँ, बेटा, विद्यार्थी, पीड़ित, तो ईगो बहुत खुश होता है, क्योंकि तब आप अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुके होते हैं। ईगो की चालें: वो नकारात्मकता से भी ताकत खींचता है। जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये भी ईगो को मजबूत करता है। वो हमेशा अधिक चाहता है और इस अधिक की तलाश कभी खत्म नहीं होती। ईगो से मुक्त होने का पहला कदम: पहचानिए जब ईगो बोल रहा है। जब आप किसी बहस में सही साबित होने की जिद कर रहे हों, जब आप खुद को दूसरों से बेहतर या बदतर आंक रहे हों, तब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह मेरी चेतना है या ईगो बोल रहा है? जैसे ही आप साक्षी बन जाते हैं, ईगो की पकड़ ढीली होने लगती है। ईगो एक परछाई है जो आपके विचारों, भावनाओं और यादों से बनी है, लेकिन जैसे ही आप अब में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, वो परछाई मिटने लगती है और आपके भीतर की शुद्ध चेतना प्रकट होती है। लेकिन अगर ईगो को पहचानना इतना ज़रूरी है, तो क्या हम पूरी तरह ईगो से मुक्त हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो असली स्व या ट्रू सेल्फ क्या है? ईगो के परे हमारी असली पहचान कैसी है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 5, ध्यान और जागरूकता।
माइंडफुलनेस का अभ्यास। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, कोई खास मुद्रा या घंटों बैठना। लेकिन एकहॉर्ट टोले के अनुसार सच्चा ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि स्थिति है। तो ध्यान है क्या? ध्यान का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना। आप जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना। कोई जटिल तकनीक नहीं, सिर्फ एक पूर्ण सजग उपस्थिति। उदाहरण के लिए खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान हो, स्वाद, गंध, बनावट आदि। चलते समय अपने कदमों और सांसों को महसूस करें। कोई बात कर रहा हो तो पूरी सुनने की उपस्थिति हो, बिना किसी जजमेंट के। ध्यान बनाम सोच। सोचना गलत नहीं है, लेकिन सोच में खो जाना यही समस्या है। ध्यान में आप सोचते हैं, लेकिन सोच आपको नियंत्रित नहीं करती। आप सोच के साक्षी बनते हैं। ध्यान को अभ्यास में कैसे लाएं? नंबर 1, स्टॉप लुक फील तकनीक। किसी भी क्षण रुक जाइए, चारों ओर देखिए, रंग, आकार, आवाज़ें। अपने शरीर और सांस को महसूस कीजिए। बस यही आपकी चेतना को अब में लाता है। नंबर 2, डेली एंकर मोमेंट। हर दिन 2-3 क्रियाओं को ध्यान अभ्यास बना दीजिए, जैसे सुबह की चाय पीना, नहाना, वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनना। इन क्षणों में पूरी सजगता से रहिए। नंबर 3, निगेटिविटी को पकड़िए, दबाइए नहीं। जब भी गुस्सा, डर, ईर्ष्या आए, उसे दबाइए नहीं, बल्कि उस पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, वो भावना स्वयं गलने लगती है। नंबर 4, ब्रेथ अवेयरनेस। दिन में 2-3 बार केवल 1 मिनट के लिए अपनी सांस को महसूस कीजिए। न गिनें, न बदलें, बस महसूस करें। ये सबसे सरल, प्रभावशाली और हमेशा उपलब्ध ध्यान है। ध्यान और जागरूकता के लाभ। मानसिक शांति और स्पष्टता। जीवन की गति धीमी और सजीव हो जाती है। प्रतिक्रिया नहीं, सजग उत्तर आता है। आप हर क्षण को जीने में लगते हैं, न कि बस गुजारते हैं। ध्यान कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। ये आपके हर दिन, हर क्षण में बीज की तरह छिपा है। जितना आप देखते हैं, उतना ही जागते हैं। जितना आप जागते हैं, उतना ही आप शांत होते हैं। और जहाँ शांति है, वहाँ जीवन आपके पूर्ण स्वरूप में खिलता है। अब जब आपने ध्यान और जागरूकता को समझा, तो अगला सवाल यह उठता है, अगर हम अब में पूरी तरह जागरूक हो जाएं, तो क्या जीवन के सभी संबंध भी बदलने लगते हैं? क्या हमारे रिश्ते, माता पिता, जीवन साथी, बच्चों या सहकर्मियों के साथ गहरे और प्रेममय हो सकते हैं, सिर्फ जागरूकता के अभ्यास से? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 6, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा छोड़िए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप दुखी होते हैं, तो या तो आप अतीत में अटके होते हैं या फिर भविष्य को लेकर चिंतित? एकहॉर्ट टोले कहते हैं, ज़्यादातर मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का कारण समय में उलझना है। अतीत स्मृति की दीवार। हम अतीत के साथ एक भावनात्मक लगाव रखते हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने वो नहीं कहा होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया। लेकिन सच यह है कि अतीत अब केवल एक स्मृति है, जो हमारे मन में बार बार दोहराई जाती है। हर बार जब हम अतीत को दोहराते हैं, हम उसी पीड़ा को पुनः जीवित करते हैं।
भविष्य भ्रम की योजना। हम सोचते हैं कि अगर हम भविष्य की पूरी तैयारी कर लें तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन होता क्या है, हम भविष्य की कल्पना में इतना खो जाते हैं कि हम वर्तमान को जी ही नहीं पाते। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे वो नौकरी नहीं मिली तो, अगर ज़िंदगी वैसी नहीं बनी जैसी मैंने सोची थी। ये सब केवल कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। और इन कल्पनाओं से ही चिंता, तनाव और डर पैदा होता है। समाधान, अभी में लौट आइए। जब आप पूरी तरह अब में रहते हैं, ना अतीत के पछतावे में, ना भविष्य की चिंता में, तब आप ज़्यादा स्पष्ट सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और भीतर से शांति अनुभव करते हैं। एखॉर्ट टोले कहते हैं, आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह देखना है कि इस पल में क्या सही है। अभ्यास, कैसे लौटें वर्तमान में। जब भी मन अतीत या भविष्य में भटके, हल्के से खुद से कहिए, मैं इस क्षण में लौट रहा हूँ। अपनी सांस को महसूस कीजिए, यह हमेशा अब में घट रही है। इस प्रश्न को पूछिए, क्या इस क्षण में कोई वास्तविक समस्या है? 90% बार जवाब होगा नहीं। जब आप अब में जीते हैं तो आप अतीत से सीखते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। आप भविष्य की तैयारी करते हैं पर उसकी चिंता में नहीं जीते। आप जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। आपका जीवन सिर्फ एक ही जगह में घटता है, इस पल में। अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं, लेकिन अब में अपार शक्ति और स्वतंत्रता है। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक आंतरिक मौन और गहराई प्रकट होने लगती है। तो सवाल ये है, क्या मौन भी कोई चेतन शक्ति है? क्या हम बीइंग यानी शुद्ध अस्तित्व को मौन के जरिए अनुभव कर सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे बीइंग, शुद्ध चेतना और मौन का रहस्य की, जो आपके हर पल में मौजूद है लेकिन अक्सर अनदेखा रह जाता है। अध्याय 7, सच्ची मुक्ति या इनर पीस कैसे पाएं। हम सब जीवन में शांति चाहते हैं। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी अशांत हो, भीतर की मौन, स्थिर और अडोल शांति की तलाश कभी नहीं रुकती। लेकिन एखॉर्ट टोले एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, यानी भीतर की शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि वही है जो आप वास्तव में हैं। तो फिर अशांति कहाँ से आती है? जब हम अपने विचारों, भावनाओं और पहचान से पूरी तरह मिल जाते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाते हैं कि लोग हमें समझें, तारीफ़ करें, चीज़ें हमारे हिसाब से हों। लेकिन जब ये सब नहीं होता तो भीतर संघर्ष, बेचैनी और असंतोष पैदा होता है। यही अशांति है। मुक्ति का पहला द्वार स्वीकार करें। एखॉर्ट टोले कहते हैं, वर्तमान की स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि यह है कि आप उस पल से लड़ना बंद करें जो पहले से वैसा ही है जैसा वह है। जब आप हर क्षण को हाँ कहते हैं तो आप जीवन से जुड़ते हैं, और जहाँ जीवन है वहीं शांति है। दूसरा चरण, साक्षी भाव। मुक्ति पाने का अगला कदम है अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी की तरह देखना। मतलब आप सोचते हैं लेकिन सोच में खोते नहीं।
आप महसूस करते हैं लेकिन भावनाओं में बहते नहीं। जब आप खुद को देखने वाला अनुभव करते हैं तब आप अपने भीतर के शुद्ध यानी बीइंग को पहचानते हैं और वहीं से आती है असली शांति। तीसरा चरण, अब में टिकना। हर बार जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, जब आप पूरी उपस्थिति से किसी की आंखों में देखते हैं या जब आप बिना उद्देश्य के पेड़, आकाश या हवा को निहारते हैं, तब आप अब में होते हैं। यही अब वह जगह है जहाँ न अतीत है न भविष्य, सिर्फ आप हैं, जीवन है और शांति है। सच्ची मुक्ति किसी गुफा या पहाड़ पर नहीं बल्कि आपकी आंतरिक चेतना में छुपी होती है, जहाँ आप स्वयं को अपने विचारों से परे पहचानते हैं। अब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं और अब में जीते हैं। तब आप मुक्त हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतरी बंधनों से। अब दर्शकों के लिए एक जीवन उपयोगी सुझाव। हर दिन 5 मिनट अब में बैठें, केवल अपनी सांस पर ध्यान दें, न सोचें न विश्लेषण करें। दिन में 2-3 बार रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस पल में हूँ या अतीत भविष्य में खोया हूँ। दूसरों की बातों को बिना प्रतिक्रिया के सुनना सीखें, यह आपके अंदर की उपस्थिति को मजबूत करता है। नकारात्मक भावनाओं को दबाएं नहीं, बस उन्हें देखें। जागरूकता ही परिवर्तन लाती है। यह किताब बार बार पढ़ें, लेकिन समझने के लिए नहीं, जीने के लिए। हर बार नए अर्थ खुलेंगे। और अंत में, आपकी सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। अगर यह वीडियो या किताब आपके भीतर कुछ कंपन ला रही है तो यह सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल यह है, क्या आप इस अब की शक्ति को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतार पाएंगे? क्या आप भी वो साहस कर सकते हैं जो सिर्फ जागरूक लोग करते हैं? सोच से परे जीना। कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।